नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। प्रिय शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण ग्रंथ से पंचम युद्ध खंड का अध्याय 48। व्यास उवाच। शुक्रे निर्गणे रुद्रेण किं शाचुर्य दानवाः अंधकेशा महावीरावध त्वतं महामुने। सनत कुमार उवाच। काव्ये निर्गिणे गिरिजे शरणे दैत्या जया शारहिता विभुवा हस्य विमुक्तवा इव वारद्रेणा शृंगविहीर्णा इव ग्रोश्राव शिरोविहीना इव देहे सज्जा द्विजा यतच्छा चाध्यानेन हीनः निरुद्धमा सत्वगुणा यथा वे यथोधामा भाग्य विवर्जिताश पाथ्या विहीनाश पार्थिवे योषा तथा विपाक्षा पक्षिणोना आयुषं हि नानि यथेव पुण्यव्रतेर्वरीणानि यथा श्रुतानि विना यथा वैभवशक्तिमेकां भवन्ति हीनाः स्वफले क्रियाधे यथा विशूरा खलु क्षत्रियाशा सत्यं विना धर्मगणे यथेव नन्दिना च हते शुक्रे गलिते च विषादमग्नादैत्य यथ मानरेण तवोत्सवा तान् वीक्षे विगतोत्साहादं प्रत्यभाषत दैत्य नंदिना यथा विशूरा खुले क्षत्रियाया सत्यं विना धर्म गणो यथेव नंदिना चार्ते शुक्रे गलिता च विषादीना विषादमग्न दैत्या यत् मनरणोत्सवः तान् वीक्ष्य विगतोत्साहा साधनदङ्ग प्रत्यक्ष भाता दैत्यां स्तुतुहुण्डु हुण्डा धिम्हाध्रिपराक्रमः अन्धकुवाच कविविक्रम्य नयता नन्दिना विष्णुता भयां तनुर्विघ्नकृता प्राणः सर्वेषां नो ननु धैर्यवीर्य गतिः कीर्तिः सत्यं तेज पराक्रमः यगुप्तातो हतं सर्वमेकसनी भर्वते हते धिक्स्कमान् कलु पूजयो यगो कापि कुलसत्तं गुरुः सर्वसमर्थस्य त्राता त्रोतो च पादि यथं तदु यं विलोभयं युद्धमम्बराभिः सह वीरस्ते सते प्रथमे वीर्य स्मृत्वा गुरुपादपुञ्जकं गुरोकावस्य सुखदो स्मृत्वा चरणपन्तक सदो यक्ष येष्यामः सर्वान् प्रमाथ सह नन्दीना अध्येतान् विविशान् हत्वा सह देवे स्वासवे भार्गव मोचयास्यामि जीवं योगिं कर्मते स चापि योगी योगेन यदि नमः स्वं प्रभु शरीतारस्य निर्छेदकं छेदपालकः सनत्कुमारवाच इति अधकवाच श्रुत्वा दानवाः मेधानि स्वाहा प्रथमनिर्दया प्ररुखेतवे कृतश्रेणी सत्या शूना नानो जातु शक्ता सयो प्रथमा बलात् असत्या येषु किं गत्वा तक्वत्वा स्वामिन् महवे ये स्वामिन् विहायातो बहुमान धनाजने यन्ति ते यन्ति नियतवदन्तामिस्मालयम् अस् शस्तमथा खयाति मिलीनकृत्यं भूरिशा इह मुत्रामि सुखिनो न सयो भर्गना रजा रणाजिरे की देने की तपोधृष की तीर्थ परिमर्जने धरातीर्थ यदि स्नानं पुनर्भव महाफले संप्रतिहाति सक्ताय दास्यते धनुतजस्ता नमन्थुं प्रथमा रजो रणभेरी निनाद च तत्र बाणाद्रिधृजो कठिनस्य शीलामय भीषुण्डी द्विध बन्धीपालस्य शक्ति भालपार्धवं खण्डमरे पटीक्षते शूर्ले मुहुसर्ले परस्पर मध्वति प्रचुरं कन्दं महता कर्म कर्मुकाणाविष्टितानापातानां च पत्रिणा भद्रीपालभिषुण्डनानि श्रेवतृषा रघुवत् रणतुर्यनिनाद्वशे गजानां बहुव्रते हेषमारं यवाना च महान् कोलाहलो भवतः अतिस्वरे पुरी यथा सम्भूतदन्तरम् अभिरुणं च भिरुणं महारोमोद्रं भवतः गजवाहिनं स्वरास्फुटुः शब्दग्रहाणि च भग्नं ध्वजा पताकानि क्षीरप्रहाणि च
रुद्राणि चित्राणि वृषति हस्ति सतानि च पिपासितानि सैन्यानि मुमुक्षं यत्र वे अथेवे प्रथमा वीरा नन्दी प्रभतस्तदा वारेण जरुसूर सर्वाद् पूर्जयमुने दृष्टा सैन्यं च प्रथमे भाग्यामं निस्ततात् दुर्द्रव रथमातस्य स्वयं बन्धवाको गणान् शरासार प्रतियुक्ता तजं प्रतानि इव प्रथमानेशरे चतुरानि निस्थयो इव तोदयं यन्तामयान्तकमालोक्यं दूरस्थं निकटस्थितं प्रत्येकं रोम सणगेयं भिवीर्वाधो निधक्करं दिष्टा सेनाय भज्यमान नन्दकेन बाल्यस्य स्कन्दो विनायको नन्दी सोमनन्दाय परे प्रथमा प्रबला वीराशाङ्करस्य बाणां निर्जा चुक्रुः समरं चक्रुवित्रं च महाबलाः विनायकेन स्कन्देन नन्दिना सोमनन्दिना वीरेण नेगमयेन वैशाखसेन बलीयस इत्याद्रेतु गणे रुद्रेण कोऽपि न कृतं त्रिशूलशक्ति बाणोधरा सम्पातपातिधा ततः कोलाहलो जतो प्रथमासु सैन्यो तेन शब्देन महता शुक्रो शम्भोदरे स्थिते छिद्रावनिषि ब्राह्मस्मन्तो विनिकेतो यथानिलः सप्तलोकान्तपातालाद्रुधेः वयलोकयत् ब्रह्मनारायणे रुद्राणा सादीपा परस्परं तथा भुवानि न विचित्राणि युधं च प्रथमासुरं च वक्षाणा क्षक्तं कुक्षोभवस्य परितो भ्रमन् न तस्य दुदृशो रन्ध्रं शुचिरन्ध्रं खलु यथा शम्भवनाथ योगेन शुक्ररूपेण भर्गव इमं मन्त्रवरं जप्त्वा शम्भोजठरजपात् निष्क्रोकान्तो लिङ्गमार्गेण प्राणनामः तथा शिवं घोरया गृहीता पुरताथ तद्विघ्नेऽधिकृतम् अथ वाक्यं विनिष्क्रान्तं शुक्रमार्गेण भार्गवं दृष्टोवाच महेशानो विहेहस्य करुणानिधि महेश्वरवाच शुक्रवासोऽसृतो यस्मिन् मन्ये भृगुनन्दं कर्माणा तेन शुक्रस्त्वं मम पुत्रोऽसि गमयात्तं जनककुमारवाच इत्यो व्यक्ते मुक्तेन देवेन शुक्रो करदर्शयितुं प्रणाम शिवम् भयूषदुष्टावहिता जली शुक्र उवाच अनन्तपादस्वतमनन्तमूर्तिमनन्तमूर्धातिकं शिवच अनन्तबहु कथा कथमीदृशं त्वा श्रोत्यो हि नृत्यं प्राणिपत्यमूर्धिना त्वमष्टमूर्तिस्त्वमुन्तु मूर्तिस्त्वमिष्ठान् सर्वसुरासुराणाम् अनिष्टदृष्टेन विकर्दनं श्रोतो हे नृत्यो कथमिदृशं त्वं सनत्कुमारवाच इति श्रुत्वा शिवं शुक्रः पुनर्नत्वा शिवाजया वि विवेशदानविनकं मेघानाल्य यथा यसि निर्गीणनिमित्ता प्रोक्तं शङ्करेण कवेर्णे शृणु मन्त्रं च त्वं जप्तयो य शम्भो किवीनान्दरो ॐ नमः शिवाय। व्यास जी ने कहा शिव जी ने जब शुक्र को निगल लिया उसके बाद अंधकासुर ने इंद्र को क्या किया है महामुनि भक्त सुनिए। सिंध कुमार जी ने कहा शिव जी द्वारा शुक्र के निगले जाने के बाद विजयी होने की आशंका छोड़ दी। जैसे सूंड रहित गजरा तथा सिंगों के रहित सांड, जैसे सिर रहित देवता वैद्याधन से रहित ब्राह्मण, उधम रहित सत्गुण वाले तथा उद्यमी भाग्यहीन, जैसे पति से रहित स्त्री, पंखों के बिना पक्षी समूह, पूर्ण रहित जीवन बिना व्रतों का शास्त्र ज्ञान, जैसे एक वैभव शक्ति के बिना सभी कलाप अपने फलों से हीन होते हैं, शूरता से रहित क्षत्रिय वैसे ही सत्ता के बिना धर्मगण होता है। नंदी द्वारा शुक्र का अपहरण करने पर और शिवजी द्वारा उसे निकले जाने पर युद्ध के लिए उत्साही दैत्य दुखी हुए। उन्हें निराश करते हुए देखकर त्रुहंडुहुंड आदि दैत्यों से महाधैर्यवान तथा पराक्रमी अंधक ने कहा, अपने पराक्रम से शुक्राचार्य को ले जाकर नंदी ने हम सबको धोखा दिया। निश्चित ही आज हमारे शरीर प्राणों से रहित हो गए हैं। एक शुक्र का अपहरण कर लेने से हमारे धैर्य, वीर, गति, कीर्ति, सत्व, रज, तेज, पराक्रम ये सब एक साथ छीन गए। हम सबको अधिकार है जो हम एक सर्वसमर्थ कुल श्रेष्ठ रक्षक कुल गुरु को आपत्ति से नहीं बचा सके। इसीलिए तुम सब शीघ्र वीर प्रथम शत्रुओं के साथ
गुरु चरणों का स्मरण करके युद्ध करो। गुरु शुक्र के सुखद चरण कमलों का ध्यान कर मैं नंदी के पास समस्त प्रथम गुणों को क्षीण कर दूंगा। इंद्र आदि देवताओं सहित आज इन सबको मार कर विवश करके शुक्र को उस प्रकार छुड़ाऊंगा जैसे योगी अपने कर्म को जीव को छुड़ाता है। हम सबके रक्षक यदि वे स्वयं समर्थ होंगे तो योगी भी भांति योग से उसके शरीर में निकल जाएंगे। सनत कुमार जी ने कहा, अंधकासुर के इस वचनों को सुनकर मरने के लिए तत्पर वे दानव में एक से समान गरजते हुए निर्दय होकर प्रथम गणों से कहने लगे, यदि हमारी आयु शेष होगी तो प्रथम गण हमारे मार नहीं सकते, और यदि आयु शेष नहीं होगी तो स्वामी को युद्ध में छोड़कर क्यों जाए। युद्ध भूमि जो मनुष्य घमंड के कारण स्वामी को छोड़ चले जाते हैं वे मरने के बाद निष्ठीन अधंतता मृष नामक नरक को जाते हैं। वे अप्रिय स्वरूप अंधकार को अपनी प्रसिद्धि को मलिन करके इस लोक तथा परलोक में सुखी नहीं रहते। दान तप और तीर्थ स्थान से क्या लाभ जब तक पुनर्जन्म किसी पाप का नाश करने के लिए युद्ध भूमि धरा तीर्थ में मनुष्य स्नान नहीं कर लेता। इस प्रकार के उसके वचनों को सुनकर दैत्य ने रणभूमि में जाकर प्रथम गणों को युद्ध भूमि में मार डाला। वहां बाण तलवार शीलामय कठिन वज्र समूह विशुंडी बंदीपाल शक्ति भाला फरसा खटिया का पावा पटी शूल लटूट और मसलों से आपस में एक दूसरों को मारते हुए महान संहार किया। धनुषों से घृत में बाणों को भद्री पाल और भुशुंडों को शब्दों से वहां कोलाहल हो गया। युद्ध वाद्यों से शब्दों से हाथियों के चिंघाड़ने से घोड़ों के हिनहिनाने से वह पर्याप्त कोलाहल हो गया। भूमि तथा आकाश के बीच में गूंजे हुए उन शब्द से डरपोक तथा निडर सबके रोमांच हो गए। उस समय वहां हाथी घोड़ों के शब्द सुनाई दे रहे थे, ध्वजा तथा पताके टूट रही थी और अस्त्र क्षीण हो रहे थे, रक्त से फुहारे छूट रहे थे, हाथी घोड़े मर चुके थे, दोनों ओर प्यासे सैनिक मूर्छित हो गए। हे मुनि, उसके बाद नंदी आदि प्रथम वीर अपनी शक्ति से असुरों को मारकर विजयी हुए। प्रथम गण द्वारा अपनी सेना को विनेश करते हुए देखकर अंधकासुर रथ से बैठकर उन गणों को दौड़ने लगा और वह बाणों की वर्षा करके प्रथम गणों को इस प्रकार अपने शस्त्रों को नष्ट करके तथा जिस प्रकार वज्रपात से पानों तथा जल रहित बादलों को आते जाते दूर समीप सब गुणों को देखकर अंधक ने रोम रोम के रोम रोम में बाणों से ध्यान दिया। बलवान अंधक अपनी द्वारा अपनी सेना को नष्ट होते देखकर स्कंद गणेश नंदी सौंप नंदी दूसरे ऋषि जी के प्रथम आदि महाबली भील गुण कुपित होकर अद्भुत युद्ध करने लगे। विनायक स्कंद नंदी सोम नंदी नेग में और बलवान वैशाख आदि भयंकर गुणों से त्रिशूल शक्ति वर्षा के समान बरसने लगे। बाणों से अंधकासुर को अंधा कर दिया। तब देव दैत्य सेना में महान कोलाहल हुआ। उन सब से शिव जी के उदर में स्थित शुक्र ने छिद्र को ढूंढने वाली वायु के समान घूमते हुए उसने शिव जी के शरीर का पाताल सहित सब लोगों को देखा। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदित्य सहित अप्सराओं के विचित्र लोगों को तथा देव दानव युग को देखा। 500 वर्षों तक शिव जी के दर में घूमते हुए उसने कोई छिद्र इस प्रकार नहीं देखा जैसे पवित्र पुरुष के वश कोई व्यक्ति में कोई दोष नहीं दिखता। तब उस शुक्र ने शिव जी द्वारा दिए गए हुए योग से उस मंत्र को जब शिव जी के वीर रूप से उनके पेट से लिंग मार्ग से निकला तब उसने शिव जी को प्रणाम किया। तब उसे पार्वती ने पुत्र रूप में स्वीकार कर निर्विघ्न किया। शुक्र के मार्ग से निकले हुए उस भार्गव को देखकर दयालु शिव जी ने हंसकर कहा, महेश्वर जी ने कहा, हे भृगुनंदन, क्योंकि तुम मेरे लिंग से शुक्र की भांति निकले हो, अंततः तुम मेरे पुत्र शुक्र हो जाओ। संत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार महादेव जी के कहने पर सूर्य के समान कांति वाले शुक्र का हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर स्तुति करी। शुक्र ने कहा, हे शिव जी, आपके असंख्य हाथ पैर है, असंख्य सिर है, असंख्य मूर्तियां, असंख्य भुजाएं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपकी स्तुति कैसे करूँ? आप अष्टमूर्ति अनंत मूर्ति हैं, आप देवों और दैत्यों में शुभ चिंतक हैं, आप क्रूर दृष्टि वालों का विनाश करने वाले हैं। हे ईश, प्रणाम करने योग्य मैं आपकी स्तुति कैसे करूँ? संत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार स्तुति करके वह शुक्र फिर उन्हें प्रणाम कर शिव जी की आज्ञा से दानव समूह में उस प्रकार गया जैसे मेघ समूह में चंद्रमा। युद्ध में शिव जी को शुक्र से उसे निकला यह कह दिया। अब इस मंत्र को सुना जिसे शुक्र के बाहर निकलने के लिए शिव जी के पेट में जपा था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना।